इस क्लास में हम लोग सिंटैक्स की एक्सरसाइज करते हैं। 5 सेंटेंस आपको बताया जाना है और आप लोग इससे रिलेटेड अन्य एक्सरसाइज को अपनी बुक से करिएगा। क्लियर हो गया? जैसे आपको लिखा गया, हिज पोएट्रीज आर मिस्टिक। अब हिज पोएट्रीज लिखा गया तो यहां पर पहला ही सेंटेंस आपका गलत है। पोएट्रीज नहीं होता, ठीक है। पोएट्रीज का हम पोएम्स लिख सकते हैं, जो कि पोएम प्लूरल हो सकता है लेकिन पोएट्रीज प्लूरल नहीं हो सकता। या ऐसा लिख सकते हैं, हिज पोएट्री इज मिस्टिक। तो पोएट्री लिखने से अच्छा है आप लिखें हिज पोएम्स आर मिस्टिक। आगे समझ, पोएम हो जाएगा प्लूरल और मिस्टिक हो जाएगा इधर। इसको आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि पोएट्री सिंगुलर ही रहती है, उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता है, पोएम का प्लूरल फॉर्म होता है। अगला लिखा गया, सम थीफ हैज एंटर्ड माई हाउस। चलिए अब यहां पे लिखा गया सम HIAF, some thief has entered my house। चलिए अब क्या हो गया, अब आपको यहां पे ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। अब यहां देखिए सम लिखा गया है, सम का मतलब क्या हो गया, अब यहां पर हमारा नाउन प्लूरल में होगा। किसमें होगा? प्लूरल में होना चाहिए, जबकि ये सिंगुलर में लगाया गया। अगर सम लगा दिया गया तो प्लूरल में होना चाहिए, और ये हैज भी तब किसमें चेंज होगा? प्लूरल में। या तो सम के स्थान पर हम ए लगाएं, इससे अच्छा हम यहां पर चेंज क्या कर लेते हैं, इसको करेक्ट करना है। हमने यहां पर लिखा सम, थीफ का प्लूरल हो गया, THIEVES क्या हो गया? थीफ्स। अब यहां पर क्या हो गया? हैव एंटर्ड माई हाउस। आपका ये सेंटेंस बन गया। दूसरा लिखा गया, आई लाइक्स किड्स पोएट्रीज। और फिर वही आ गया पोएट्री सेंस। अब पोएट्री के स्थान पे आपको क्या करना है? पोएम करना है। तो आई लाइक किड्स पोएट्रीज है, आप लोग ध्यान से उसको पोएट्रीज के स्थान पे क्या कर लेंगे? पोएम्स कर लेंगे। अगला लिखा, आई हैव हर अ 10 रुपीज नोट। अभी अलग से है, इसको बताने लायक है। आई हैव हर अ 10, इसके बाद क्या लिखा गया? रुपीज नोट। क्लियर हो गया? अब एक सेंटेंस है, अब आपको यहां पे ध्यान रखना है, ऐसी सेंस अगर कहीं पर आता है तो अगर उसके बीच हाइफन दे दिया गया है, जैसे 10 डजन्स, ठीक है, 10 किलोमीटर्स, तो वहां पर देखिए क्या हो गया, ये गलत हो गया। इसको आपको करेक्ट करना है। और 10 हाइफन लगा है, यहां पर क्या हो गया? रूपी, रुपीज के स्थान पर हो जाएगा, यहां पर क्या हो गया? नोट। अब यहां पर अगर रुपीज रहेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? आई हैव हर, ठीक है, अ 10 रुपी नोट। इसके बाद तीसरा सेंटेंस है, देयर आर 5 फर्नीचर्स इन द हाउस। देखिए, देयर आर 5 फर्नीचर्स, इसके पहले हम आपको एक्सरसाइज में बताएं, फर्नीचर्स क्या हो गया? गलत होता है। फर्नीचर का सिंगुलर रूप ही होता है। फर्नीचर्स अगर लिखा गया कहीं गलत, उसको चेंज करके हम क्या करेंगे? फर्नीचर लिख लेंगे, ठीक है। फर्नीचर्स आपका नहीं होगा। अब देखिए अगला लिखा है, आवर रूम्स रूफ। रूम लिखा गया, फर्स्ट ऑफियस लगाया गया, इसके बाद रूफ लगाया गया। आवर रूम्स रूफ लीक बैडली। बैडली इन द रेनी सीजन। इन द रेनी सीजन। अब देखिए यहां पर लिखा गया आवर रूम्स रूफ। क्लियर हो गया? अब ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके साथ एक पास्ट ऑफियस लगाया गया। आपको पॉजेसिव के शब्द नाउन में बताया गया था। आप इसको लिखेंगे, इसका करेक्ट होगा रूफ ऑफ आवर रूम। देखा गया? लीक बैडली इन द रेनी सीजन, क्योंकि ए या पास्ट ऑफियस यहां पर
गलत प्रयोग किया गया है। चौथा सेंटेंस हम लेते हैं, द जूरी वॉज डिवाइडेड। देखिए ये सब रूल इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछने लायक है। द जूरी वॉज डिवाइडेड in its opinion and could not agree as to verdict। एज टू वेरिडिक्ट। क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, इतना रूल आपको पता होना चाहिए। यहां पर देखिए जैसे कहीं पर जूरी या कमेटी लिखी गई आया समझ में, और वो डिवाइड के सेंस में अगर यूज की जा रही हो, देखिए यहां पर लिखा गया डिवाइडेड, ठीक है। ए जूरी भले ही लिखी गई है, लेकिन ये सिंगुलर के स्थान पर इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, प्लूरल करेंगे। यहाँ जूरी के मतलब वाज के स्थान पे क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। इसको आप करेक्ट करके क्या लिख लेंगे, द जूरी वर डिवाइडेड इन इट्स। देखिए इट्स लिखा ना, ये गलती और है यहाँ प्रोनाउन का, इन देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इन देयर ओपिनियन। आप अगर यहाँ पर इसको डिवाइड के सेंस में लगाएंगे तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसका रिस्पेक्टिव प्रोनाउन भी क्या होगा, प्लूरल में होगा। इसको आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि सिंटैक्स के सारे रूल आप क्या करते चलेंगे, समझते और लिखते चलेंगे। इसके बाद देखिए लिखा है द पोएट एंड स्कॉलर आर डेड। एक और, अब ये रूल आपको समझने लायक है। अगला रूल हम आपको बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिए। लिखा गया द पोएट एंड स्कॉलर इसके बाद लिखा गया आर डेड। ठीक, एकदम सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन अब आपको पता होना चाहिए। अगर देखिए दो नाउन को हम एंड से जोड़ रहे हो, दो नाउन को हम किससे जोड़ रहे हो, एंड से, और दोनों के पहले अगर सेम आर्टिकल लगा हो तो तब तो हमारा ये प्लूरल होगा। अगर केवल एक के पहले आर्टिकल लगा है, दूसरे के पहले नहीं लगा है, इसका मतलब वही व्यक्ति पोएट भी है, वही स्कॉलर भी है, और यहाँ आर के स्थान पे क्या होना चाहिए, हमारा इज होना चाहिए। क्योंकि एक के पहले आर्टिकल लगा है तो यहां पर होगा द पोएट एंड स्कॉलर इज डेड। ठीक है, हमको क्या होता है ना, कई नाउन को एक साथ मतलब कई रूल्स को एक साथ मिला करके पढ़ने की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। तो अब आप इसको ध्यान में रखिए। इस 5 एक्सरसाइज के माध्यम से जो रूल आप बनाते हैं उसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, बाकी एक्सरसाइज करिएगा। थैंक यू फॉर दिस क्लास।